राधे राधे। मैं गौरव वशिष्ठ आज एक कुंडली के विषय में चर्चा करते हुए, ये कुंडली जो है वो बांझ स्त्री की कुंडली है। जब भी हम अगर यदि देखते हैं तो संतान की क्या स्थिति होगी, कैसी संतान होगी, उसके लिए हम कुछ ऐसे ग्रह देखते हैं जो कारक होते हैं संतान के लिए, और भाव भी हम वही देखते हैं। तो जैसा कि कुंडली में हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की, इस जातक की कुंडली की जो लगन है वो पंचम लगन है, और पंचम अधिपति जो है वो शत्रु राशि का होकर बैठा हुआ है। ये सूर्य की राशि है, और सूर्य का जो सूर्य जिस राशि में बैठा है वो शत्रु, मतलब कुंभ राशि जो है वो सूर्य की शत्रु राशि है, और वो यहाँ बैठा हुआ है। और इसी के कारण इसने जो है वो बुध को बलहीन कर दिया, छीड़ कर दिया। मतलब बुध जो है वो पावरफुल नहीं है बिल्कुल भी। ये आयु कारक भी होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है संतान कारक भी होता है। अब अगर यदि बात करें कि हम पंचम भाव की, तो पंचम भाव का जो अधिपति है बृहस्पति, मतलब ये नौवीं राशि हुई। नौवीं राशि जो है पंचम भाव में बैठी हुई है, और उसका अधिपति जो है वो द्वितीय राशि का होकर दसम भाव में बैठा हुआ है। अब अगर यदि देखते हैं तो मंगल की पूर्ण दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 पूर्ण दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है, और यहाँ पर पंचम भाव में राहु जो है वो नीच का होकर बैठा हुआ है। याद रखना, एक तो इसके अधिपति की जो है बृहस्पति पर दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि नवम भाव का, नवम राशि का अधिपति बृहस्पति हुआ, उस पर दृष्टि पड़ रही है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है राहु नीच का बैठा हुआ है। इस कारण से याद रखना, ऐसे व्यक्ति पर या ऐसे जातक पर कभी भी संतान की उसे प्राप्ति नहीं होती। एक और बात याद रखना, मंगल यहाँ बैठा हो, मंगल दूषित हो, या फिर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, या मंगल शनि के साथ में बैठा हो, और अगर यदि किसी कारण से किसी भी व्यक्ति, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या फिर ये दोनों ही ग्रह मंगल या शनि या इस पंचम भाव में प्रभावकारी नहीं है, या फिर कि मंगल और शनि इस चतुर्थ भाव में शुभ कारक नहीं है, तो याद रखना वो संतान से सुख प्रदान नहीं करा सकते। इसीलिए पहला भाव तो ये हुआ मंगल और शनि का, और दूसरा भाव इस स्थिति कुंडली के आधार पर ये संपूर्ण कुंडली बांझ स्त्री की ही कुंडली है, और इसी कारण से ज़्यादातर स्त्रियां बांझ ही रहती हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसे आप अध्ययन में लाइए, इसे स्मरण में लाइए, और इसका मन चिंतन करते रहिए। और भी मैं आपको कुंडलियों का डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस समय मैं रोग पर रिसर्च कर रहा हूं, तो कई प्रकार के रोग कुंडलियों में कैसे देखे जाते हैं, मैं उसके विषय में भी शीघ्र बताऊंगा, और आगे भी एक कुंडली के विषय में मैं चर्चा करने वाला हूं। राधे राधे।